देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा था इसमें कि एग्रीगेट डिमांड और इस चैप्टर के अंदर इक्विलिब्रियम लेवल क्या होता है। इक्विलिब्रियम लेवल वो लेवल था जहां पे एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई थी। इसे हमने एडीएस अप्रोच कहा था। या सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट थी, जो हमने ग्राफिकली पढ़ा था। फिर इसके बाद इस चैप्टर के अंदर अगला जो टॉपिक आया वो मल्टीप्लायर आया, जिसे हमने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहते हैं। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, जिसको नॉर्मली के से दिखाते हैं, आप इसे मल्टीप्लायर भी कह सकते हो। इसको फाइंड करने का फॉर्मूला था 1/1 माइनस एमपीसी, जो इंडिकेट करता है कि एमपीसी के साथ मल्टीप्लायर का पॉजिटिव रिलेशन था। मतलब अगर मल्टी एमपीसी जितना ज़्यादा होगा, मल्टीप्लायर भी उतना ज़्यादा होगा। एमपीसी हम ऑलरेडी पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। इसका मतलब होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। मतलब इनकम में चेंज होने पर कंजम्पशन में कितना चेंज होता है। मतलब अगर इकोनॉमी की इनकम बढ़ती है तो बढ़ी हुई इनकम का कितना पोर्शन कंजम्पशन में कंज्यूम करता है। मतलब चेंज इन डेल्टा वाई, डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई। इसका एक और फॉर्मूला बनता है, क्योंकि हमें पता है 1 प्लस, हम जानते हैं कि एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1 होता है। एमपीसी प्लस एमपीएस का जो समेशन होता है वो इक्वल टू 1 होता है। अगर मैं एमपीसी को यहाँ ले आऊँ तो क्या हो जाएगा, फिर ये एमपीसी 1 माइनस एमपीसी नहीं हो जाएगा, वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, एमपीएस। तो मतलब के को फाइंड हम वैसे भी कर सकते हैं 1 में एमपीएस। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि के को कैसे फाइंड किया जाता है, तो वो एमपीसी के थ्रू फाइंड किया जाता है। ये फॉर्मूला जो हमने बनाया है ये थ्रू इस फॉर्मूले के हमने ड्राइव किया है। ठीक है ना। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई मल्टीप्लाई की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, तो मल्टीप्लाई एमपीसी। हेलो, तो हम इस तरह से के को, ठीक है, तो इस तरह के का फॉर्मूला जो निकल के आया वो 1/1 माइनस एमपीसी या फिर 1 में एमपीएस होता है। हमने इसके थ्रू हम आगे कैलकुलेट करते हैं। तो के इज इक्वल टू जो डेफिनेशन बताती है वो बताती है डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। मतलब इन्वेस्टमेंट में चेंज करने पे इनकम में कितने गुना चेंज होता है। तो पहले हम के फाइंड करते हैं थ्रू एमपीसी के थ्रू, फिर उस के की वैल्यू को यहाँ पुट करके हम इसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम इसके न्यूमेरिकल देखते हैं, जो न्यूमेरिकल कई बार एग्जाम में 1 मार्क्स के भी आते हैं और 3 मार्क्स के भी आते हैं। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 जो दे रखा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर एमपीएस इज 0.4। तो पहले पार्ट में हम बात करें, वो कह रहे हैं एमपीएस 0.4 है। इसका मतलब के इज इक्वल टू, अभी हमने फॉर्मूला देखा 1 में एमपीएस होता है। तो अगर मैं इसे पुट करता हूँ 1 में 0.4, तो ये पॉइंट हटा के हमने ऊपर जीरो लगा दी, इसे कैलकुलेट किया तो ये 2.5 आ गया। तो मल्टीप्लायर 2.5 आ गया। अब इस 2.5 का मतलब ये होता है कि अगर इकोनॉमी के अंदर 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की जाती है, अगर इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ की बढ़ाई जाती है, तो 2.5 करोड़ इनकम पूरी इकोनॉमी के अंदर जनरेट होगी। कैसे होगी वो हमने मल्टीप्लायर प्रोसेस में पढ़ लिया था कि एक आदमी की इनकम, खर्चा जो होता है दूसरे आदमी की इनकम होती है, और हर आदमी अपनी इनकम कुछ पोर्शन खर्च करता है, तो जो वो खर्च करता है वो अगले आदमी की इनकम बन जाती है। इस तरह प्रोसेस चलता रहता है। तो इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ की हुई और पूरी इकोनॉमी के अंदर इनकम जनरेट हुई 2.5 करोड़, जो कि हमने मल्टीप्लायर प्रोसेस में पढ़ा था। अगले पार्ट में देखते हैं क्या बोल रहा है। सेकंड पार्ट कह रहा है इक्वल टू एमपीसी, मतलब एमपीएस जो है वो इक्वल टू एमपीसी है। अब इस केस में हम कैसे पता करेंगे, हमें पता है कि एमपीसी एमपीएस प्लस एमपीसी जो होता है इनका जोड़ 1 होता है। तो दोनों बराबर है, तो एमपी इसकी जगह ही एमपीएस को एमपीएस ही रहने दो, और जो एमपीसी है इसको भी एमपीएस लिख दो सीधा सीधा। ये दोनों तो बराबर ही हैं। तो मतलब एमपीएस जो निकलेगा वो 2 टाइम्स ऑफ एमपीएस होगा, जो है डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2, मतलब 0.5। तो अब एमपीएस 0.5 आ गया। अब इसको यूज करके के को फाइंड कर लेंगे। के इज इक्वल टू क्या हुआ, 1 में एमपीएस, और क्योंकि एमपीएस हमारा 0.5 आया है तो 1 में 0.5 कैलकुलेट करेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 ये हुआ। फिर अगले क्वेश्चन में देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है।
कह रहे हैं इकोनॉमी इनकम जनरेट इज 4 टाइम इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। देखो क्या कह रहा है, एक इकोनॉमी के अंदर जो इनकम जनरेट होती है वो इन्वेस्टमेंट की 4 टाइम है। मतलब इन्वेस्टमेंट में जो चेंज है उसके थ्रू जो इनकम में चेंज होता है वो 4 टाइम्स है। तो इसका मतलब ये 4 टाइम क्या हुआ, ये मल्टीप्लायर हुआ, के इज इक्वल टू 4 हमें दे रखा है, सीधा ना देके उसने पास घुमाई कर दी। इनकम कितनी चल रही थी, 4 टाइम इन्वेस्टमेंट का, तो इसका मतलब के इज इक्वल टू 4 हो गया। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एमपीसी एंड एमपीएस। अब एमपीसी की वैल्यू निकालनी है, तो के इज इक्वल टू हमें पता है, पहले एमपीएस की बात कर लेते हैं। एमपीएस होता है और के हमारा क्या आ गया, 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन में एमपीएस। अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये एक्सचेंज कर देते हैं, एम पी एस इक्वल टू 1/4। तो इसका मतलब 1/4 का मतलब एम पी एस 1/4, या ये कह सकते हो 0.25। अब एम पी एस 0.25 आ गया, तो हमें पता है एम पी एस प्लस एम पी सी, इनका जो समेशन होता है 1 होता है। तो एम पी एस 0.25 आ गया, एम पी सी हमें फाइंड करना है, इसको इधर ले आओ उस साइड, तो इधर जाके क्या बनेगा, ये बनेगा एम पी सी इज इक्वल टू 1 माइनस 0.25, तो इक्वल टू हो जाएगा 0.75। तो ये हमारा एम पी सी आ गया। इस क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में एम पी एस गिवन था, के निकालना था, यहाँ के गिवन था, एम पी सी और एम पी एस फाइंड करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। इकोनॉमी द मार्जिनल कैपेसिटी टू कंज्यूम 0.8, मतलब एम पी सी आपको गिवन है 0.8। इफ इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज बाय 1000, मतलब डेल्टा आई जो है, इन्वेस्टमेंट जो इंक्रीज हो रही है वो 1000 करोड़ हो रही है, तो कैलकुलेट द टोटल इंक्रीज इन इनकम, मतलब डेल्टा वाई निकालना है। तो भाई हमें पता है कि के इक्वल टू क्या होता है, के इक्वल टू होता है डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा आई, और के जो होता है वो 1 अपॉन में 1 माइनस एम पी सी भी होता है, जो भी हमने पढ़ा था। अब ये वैल्यू पुट कर देते हैं हम यहाँ पर, सॉरी, 1 अपॉन में 1 माइनस एम पी सी है 0.8 इक्वल टू डेल्टा वाई हमें निकालना है, डेल्टा आई गिवन है 1000। अब इस 1000 को यहाँ ले जाएंगे, तो 1000 और 1 से अगर मैं 0.8 माइनस करूँ तो 0.2 आता है, इक्वल टू डेल्टा वाई। पॉइंट हटा के 0 लगा दिया, अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो 5000 आ जाएगा। 5000, तो इनकम कितनी बढ़ेगी, 5000 बढ़ेगी 1000 इन्वेस्टमेंट करने पर। क्लियर है।